वेलकम टू द ट्रांसपोर्टर ऑफिशियल। आप सभी लोग का ट्रांसपोर्टर ऑफिशियल में स्वागत है। आज की सीरीज़ में हम आपको यात्रा कराने जा रहे हैं मलेशिया, एशिया का सबसे सुंदर और खूबसूरत देश मलेशिया, कुआलालंपुर। तो आज की हमारी सीरीज़ की शुरुआत होती है मलेशिया, कुआलालंपुर से। तो हम पहुंचते हैं कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुआलालंपुर जो राजधानी है मलेशिया का, और यहाँ का क्लिया बोलते हैं इस एयरपोर्ट को, क्लिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो यहाँ का सबसे मेन एयरपोर्ट है इंटरनेशनल। हम यहाँ पर लैंड करते हैं और लैंड करने के बाद अपना सामान कलेक्ट करने के बाद हम निकलने की कोशिश करते हैं। और अच्छी बात यहाँ पर है कि आज BTS की टीम भी आई हुई है यहाँ पर एयरपोर्ट पर, तो हमारी उनके साथ भी मुलाकात हो गई, देखने को मिल गया। और उसके बाद में हमने अपना बैग कलेक्ट किया। बैग कलेक्ट करने के बाद हम निकल गए सीधा होटल के लिए। अब हम होटल पहुंच के सीधा आपको दिखाते हैं कुआलालंपुर। तो अब हम पहुंच गए हैं कुआलालंपुर, मलेशिया, और हमने यहाँ पर अपार्टमेंट रेंट लिया है। एक्चुअली मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि मैं अपार्टमेंट ही रेंट लूँ होटल के कंपैरिजन में। और आ जाओ, ये अपार्टमेंट है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये अपार्टमेंट है, ये 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर लाइव किचन मिलेगा आपको। और मैंने देखता हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। और वाह, आप यहाँ से ठीक बाहर देखेंगे, आपको दिखेगा पेट्रोनास टावर, जो फेमस यहाँ का है। आपको लेके चलूँगा यहाँ पे घुमाने के लिए। सिटी व्यू काफ़ी अच्छा है। वेदर एज कंपैरिजन सिंगापुर और मलेशिया का लगभग सेम वेदर है। थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी रहती है। आज जिस समय हम यहाँ पर आए हैं थोड़ा वर्षा का मौसम है। एक बेडरूम, ये एक बेड है, ये बेडरूम तो आप यही कह सकते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट है। तो एक बेड ये है अपना, एक एक्स्ट्रा बेड आपको ये दिया गया है। और ये आपका, ये आप ड्राइंग रूम कह सकते हो, स्पेस कह सकते हो, एक सोफ़ा है, किचन है। सबसे अच्छी बात क्या है कि हम हैं वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप या तो किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे ढूंढने के लिए, या फिर आप ऑर्डर करोगे, और वो भी गारंटी नहीं है कि आपको सच में वो वेजिटेरियन देंगे। क्योंकि रीज़न ये है कि ये जो देश है ये है थोड़ा बहुत एज कंपेरिजन इस्लामिक आइडियोलॉजी पे चलने वाला ही देश है। तो यहाँ पर ये लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, सी फूड भी खाते हैं। तो हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि हम अपने मन पसंद का सामान खरीद के मार्केट से बना सकें और खुद खा सकें। तो किचन का होना एक बहुत बड़ा रोल है इंडियन वेजिटेरियन लोगों के लिए, जो लोग ट्रैवल करते हैं। होटल वो लोग भी ले सकते हैं जब कभी कभी आप 2 से 3 दिन से ज़्यादा रुको किसी भी देश में, तो आपको अपार्टमेंट प्रेफर करना चाहिए। रीज़न इसलिए है क्योंकि आप अपने अपार्टमेंट में अपने हिसाब से जैसा भी चाहें, जितने बजे चाहें आप भोजन बना सकते हैं। कभी कभी आपने आलस लग गया, आप सो गए, आप भोजन नहीं मंगा सकते, आप कुछ खा पी भी नहीं सकते, या टाइमिंग का भी होता है, कुछ उस हिसाब से आपको मिला नहीं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भैया कितना एक्सपेंसिव हो जाता है यहाँ पर अपार्टमेंट या होटल रहने में। देखिए, एज़ कंपेरिजन अगर आप सेंटर के आसपास लोगे, क्योंकि जिस जगह पे हमने अपार्टमेंट लिया हुआ है ये सेंटर के आसपास ही है। KLCC से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 1 किलोमीटर की दूरी को तो हम सेंटर ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से मेरे अपार्टमेंट से आपको मैंने दिखा है कि पेट्रोनास टावर ठीक दिखता है और व्यू अच्छा है। तो अगर आप सेंटर में लेंगे तो थोड़ा है कि यहाँ पर आपको 150 रिंगिट से 200 रिंगिट के आसपास आपको अच्छे प्रॉपर्टी में, यानी एक अच्छे होटल में, और मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे भी रह रहा हूँ ये अच्छी जगह है, और आप लोग भी गो थ्रू कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको रहना है। लेकिन फिर भी नाम बता देता हूँ, ये रेगालिया रेजिडेंसी है। यहाँ पर अपार्टमेंट होटल दोनों चीज़ें हैं। आप यहाँ पर रह सकते हैं, और अपार्टमेंट उन लोग के लिए जो वेजिटेरियन है, होटल वो लोग के लिए जो 1-2 दिन रुकते हैं, वो लोग होटल में रह सकते हैं। एज कंपेरिजन यहाँ पर जो लो बजट के लोग हैं, जिन सोचते हैं कि कम से कम मिल जाए, तो आपको 80 रिंगिट से भी यहाँ मिल जाएगा। 80, 70, 100 रिंगिट में आपको होटल मिल जाएंगे। अपार्टमेंट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, आपको इतने में होटल ज़रूर मिल जाएंगे। और अपार्टमेंट का आपको जो मैंने बताया 150 रिंगिट से 200 रिंगिट के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये मेरा था। और एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर एक अच्छी बात, ये देखिए मैंने तो अपना बैग रख दिया है। ये इनका, ये किस तरह से स्टडी रूम है।
यहाँ पे आपको अगर काम करना है, वर्क स्टेशन है, तो हमारे लिए हम 2 लोग हैं तो सफिशिएंट है हमारे लिए वर्क प्लेस ये काम करने के लिए। टॉयलेट भी काफ़ी स्पेसियस है इनका, तो ये भी बेहतर है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि टॉयलेट भी ठीक है। तो एज कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो 150 में कुछ लोगों को मिल सकता है और भी अच्छा मिल सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं एक्चुअली इस प्रॉपर्टी में पहले भी रह चुका हूँ, वीडियो तो मैं आज ही बना रहा हूँ सिर्फ, तो इसमें मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो मैंने दोबारा फिर इसी होटल में रहने के लिए प्रीफर किया, इस अपार्टमेंट में रहने के लिए। तो आपको ले चलेंगे फिर सिटी की तरफ, दिखाते हैं आपको यहाँ का कुछ अलग माहौल। वेलकम टू कुआलालंपुर। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलते हैं थोड़ा बाहर सिटी घूम के आते हैं। हम कोई व्हीकल करने के प्लान में नहीं है, हम सोच रहे हैं कि पेट्रोनास टावर तक थोड़ा घूम के आते हैं, और शायद हमारी लिफ्ट भी आ गई है, और लिफ्ट में हम सिर्फ 2 ही लोग हैं। हमारा लेवल कौन सा पड़ेगा ये? नहीं, जहाँ हम नीचे जा रहे हैं वही 4 सही है। तो अब हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर जो वर्किंग लोग हैं वो सैटरडे संडे इस प्रॉपर्टी में ज़्यादा आते हैं, यानी जो लोग काम करते हैं, जिनके घर हैं लोकल यहाँ पे रहने वाले हैं, वो इस प्रॉपर्टी में ज़्यादा आते हैं एंजॉय करने के लिए, रहने के लिए। फॉरेनर वो लोग आते हैं जिन्होंने पहले सेलेक्ट किया या पता है उनको इस प्रॉपर्टी के बारे में कि कैसा है कैसा नहीं है। यहाँ का एक बहुत बेहतर है स्विमिंग पूल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और फ़िलहाल अभी हम निकल रहे हैं पेट्रोनास टावर के लिए। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ मैंने देखी है, जब आप यहाँ से नीचे आएंगे, एक तरह से एक्वेरियम बना रखा है, लाइव एक्वेरियम, जिसमें आपको अलग अलग तरह की मछलियाँ दिखेंगी। शाम का समय शायद क्लियरली दिख रहा हो या नहीं दिख रहा होगा, पर हाँ दिख रहा होगा आपको। ये एक तरह से पॉन्ड बना रखा है यहाँ पर, और पास में एक जिम्नेजियम है जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। ये मछलियाँ इन्होंने पाल रखी हैं। हम कौन से रास्ते से लें, सनपुत्रा से या इधर से शॉर्टकट से चलें? पता है ना रास्ता ये वाला? आ जाओ चलते हैं फिर। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से सीधा पेट्रोनास टावर। अच्छा, अब आपको दिख गया होगा, मैं अपने बालकनी अपने होटल से नीचे उतरा हूँ। नीचे उतरने के बाद जैसे वॉक इन कर रहा हूँ, सामने आपको दिख रहा होगा पेट्रोनास टावर, वो 2। ठीक है, एक टाइम में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन चलिए बुर्ज खलीफा बाकी और बिल्डिंग्स आ गए हैं, तो आज के टाइम में कंपटीशन हो गया। ये हमारे रामचंद्र जी हैं नेपाल से। अभी हमें रास्ता बताएंगे कि हमें पेट्रोनास टावर कैसे जाना है। रामचंद्र जी, पेट्रोनास कैसे जाना है? आप लोग एलिवेटर ग्राउंड फ्लोर जी में जाइए। ठीक है, जी में गए, इंडियन हो जाना, मेन रोड आएगा। अच्छा, वो सूर्यपुत्रा वाला रास्ता? हाँ, इससे घूम के जाकर हाँ, आप ये चौकेट के पास जाएगा। वो वाली बिल्डिंग से सीधा इधर? सीधे इधर जाना। अच्छा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आप लोग को एक बार और बता दूं कि यहाँ पर मलेशिया की सिक्योरिटी अगर किसी जिम्मेदार हाथों में है तो नेपाली लोगों के हाथों में है। 2 कारण हैं। एक ये कारण है कि नेपाली लोग विश्वास पात्र ज़्यादा हैं, यहाँ के लोग विश्वास करते हैं। आपको यहाँ पे इंडियन सिक्योरिटी वाले नहीं दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडियन पे विश्वास नहीं है, पर ज़्यादा विश्वास जो है नेपालियों पे है। ये रामचंद्र जी शायद काठमांडू से हैं, आप आसपास से हैं? विराटनगर के आसपास से ही हैं। और इस रेगालिया रेजिडेंसी में जितने भी सिक्योरिटी मैंने देखे हैं, लगभग 80% नेपाली हैं, है ना। इसके अलावा तो मुझे और कोई दिखा भी नहीं है। और इन लोग का काम बहुत ईमानदारी वाला काम है। तो चलिए, मैं वीडियो जरूर डालूंगा यूट्यूब पे और बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, धन्यवाद जी। नेपाली लोगों से मिला हूँ यहाँ पर। मैंने सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस नेपाल के अंदर, और सिर्फ इस प्रॉपर्टी के अंदर की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस देश की बात करूँ। सबसे ज़्यादा अगर कोई है काम करने वाले यहाँ पर सिक्योरिटी में, तो वो है नेपाली। मैं सिंगापुर के बारे में, मैं सिंगापुर रहा हूँ, पर इतना सिंगापुर में नहीं है, क्योंकि सिंगापुर में ज़्यादातर काम करने वाले यहाँ के लोकल हैं, यानी मलेशियन हैं। और मुझे किसी ने बताया भी कि डेली के 1 लाख से ज़्यादा मलेशियन लोग सिंगापुर काम करने जाते हैं। नाइबर कंट्रीज़ हैं, लेकिन इकोनॉमी दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो चलते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें रास्ता बता दिया है कि ग्राउंड फ्लोर से जाकर आपको एक सूर्यपुत्रा मॉल है और वहाँ से राइट लेना है। तो 5 मिनट का डिस्टेंस है, लेकिन अगर आपको रास्ता सही से पता है तो। अगर आप गलती कर जाते हैं तो वही 5 का 25 बन जाता है। स्टे ट्यून्ड विद अस। तो अब हम पहुँच गए हैं सूर्यपुत्रा मॉल में। ये है सूर्यपुत्रा मॉल, जो हमारे प्रॉपर्टी के ठीक पास में है। यहाँ से ग्रॉसरी वगैरह लेने के लिए चीज़ें, यहाँ से हम लोग जब अपार्टमेंट में रहते हैं तो आने जाने के लिए, यानी खाने पीने के लिए सामान यहाँ से हम खरीद सकते हैं। अब यहाँ से सीधा डायरेक्शन में जाएंगे
और तकरीबन हमने 100-200 मीटर अभी पूरी की है यात्रा, और यहाँ से सीधे जाएंगे, फिर हमें पड़ेगा पेट्रोनॉस टावर। तो वॉक इन कर सकते हैं। शाम का समय है, जब आप मलेशिया की स्ट्रीट पे चलते हैं तो एक अच्छी बात ये सिमिलैरिटी जो थोड़ी दिखी है मुझे, सफाई के मामले में ठीक है, स्पेशली आपके कुआलालंपुर यानी सिटी के अंदर, जो मेन सिटी के अंदर है, इसके अंदर सफाई ग्रीनरी का ध्यान रखा गया है स्पेशली, और बाकी तो इनका वेदर सपोर्ट करता है तो काफ़ी बेहतर है। तो रात के समय पेट्रोनॉस टावर देखने का आनंद ही कुछ और है। मैं जो पीछे आप देख रहे हैं ये पेट्रोनॉस टावर है, मलेशिया की शान कही जाती है। एक ऐसा कॉरपोरेट बिल्डिंग है जो 2000 तक, वर्ष 2000 तक अपने टॉप रैंकिंग में था, दुनिया की हाईएस्ट बिल्डिंगों में से एक थी। लेकिन आज खैर नहीं है, लेकिन उसकी सुंदरता आज भी बरकरार है। दिन के टाइम जब आप आके देखते हैं इस बिल्डिंग को तो थोड़ा अलग ही होता है कुछ फीलिंग, लेकिन जब आप रात को आते हैं तो देखने का नज़ारा ही कुछ और होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, कुछ यहाँ पर आपको डिजिटली फ़ोटो भेजते हैं, कोई प्रिंट वाला नहीं भेजते हैं। 50 रिंगट, 30 रिंगट, 40 रिंगट। चल के देखते हैं आगे ब्रिज की तरफ से। एक बेस्ट बात और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी कम है, हो सकता है कि मुझसे कोई मिला ना हो या टकराया ना हो, स्कैम थोड़ी कम है। मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई हैं आपने उसमें देखा होगा, साउथ अमेरिका की वीडियोस में, कि वहाँ पर स्कैमर्स मिलते हैं टूरिस्टर के लिए, वो किसी न किसी तरीके से प्रलोभन देते हैं। बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। यहाँ पर फ़िलहाल मुझे ऐसा कोई नहीं टकराया, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर स्कैमर्स नहीं होंगे या ऐसा कुछ नहीं होता होगा। समाज है, दुनिया है, लोग हैं, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी देखेंगे आपको कि जो एथनिसिटी है ज़्यादातर लोगों की इंडियन, मलय और चाइनीज़, इन तीनों लोगों ने मिलकर इस देश को बनाया है। ये सच्चाई है, जिसमें इंडियन मलय का बहुत बड़ा सहयोग है इस देश को बनाने में, इस देश को खड़ा करने में। इसका इस इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी जीडीपी में इंडियन मलय का बहुत सहयोग है। रही बात चाइनीज़ का, उनका इंटरफेरेंस तो रहेगा ही। एशिया पैसिफिक में जापान छोड़ के लगभग सारे देशों में उनका इंटरफेरेंस है। चाहे आप मलेशिया ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, मकाऊ ले लीजिए, हांगकांग ले लीजिए, या आप ताइवान ले लीजिए, जितने भी मिनलैंड हैं या स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है, इन सब में है। लेकिन संभवतः थोड़ा ठीक है। अब पॉलिटिकल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पे कुछ और बात निकल के आएगी, क्योंकि वो अलग कहानी है उनकी, किस तरीके से ये इनका इंटरनेशनल अफेयर का पॉलिसी रहा है और किस तरीके से इनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के साथ रही है, वो अलग चीज़ें बन जाएंगी। फ़िलहाल हम घूमने आए हैं यहाँ पर पेट्रोनॉस टावर, तो सिर्फ पेट्रोनॉस टावर के बारे में बात करेंगे। आप मेरे ठीक पीछे जो देख रहे हैं, लगभग मात्र यहाँ से मुश्किल 100 मीटर के डिस्टेंस में हम खड़े हैं पेट्रोनॉस टावर के, और यहाँ की खूबसूरती देखने को मिलती है रात के समय। स्पेशली जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो कुछ अलग ही व्यू है। लेकिन हम इसके क्लोज भी जाएंगे, यानी कि इसके एकदम पास में भी जाएंगे। रात का समय है, ये मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ का एंट्री पास मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर इतना ज़रूर है कि यहाँ पे जो क्राउड मिलेगा दिन के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगा। रीज़न ये है कि मौसम अच्छा है और लोग काम से फ्री हो जाते हैं और शाम के टाइम थोड़ा घूमना भी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा प्रेफर किया कि क्यों ना शाम के समय वीडियो बनाया जाए इस पेट्रोनॉस टावर का। अरे ये क्या मुसलमानों की समाधि है क्या? एक आपको जाते जाते एक अजीब सी चीज़ आपको दिखाऊंगा। अजीब नहीं कह सकते, हर एक के लोगों की अपनी परंपरा है, अपना धर्म की रीति है। पेट्रोनॉस टावर के 50 मीटर के ही समीप ये बना हुआ है मुर्दाघर, और ये मुर्दाघर मुस्लिम समुदाय के लोगों का है। हालांकि डोमिनेटेड जो पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे मुस्लिम है, तो इसलिए यहाँ की चीज़ें उसी हिसाब से हैं। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं पेट्रोनॉस टावर के ठीक सामने। आप जस्ट बिहाइंड आप मेरे देख रहे होंगे पेट्रोनॉस टावर, एकदम करीब है ये। और यहाँ पर जो क्राउड आप देखेंगे, ज़्यादातर लोग शाम के समय तस्वीर लेने के लिए आ रहे हैं और अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींचने के लिए आ रहे हैं, और ये बहुत क्राउडेड हो जाता है शाम के समय, और मौसम भी उन लोग का साथ देता है, तो इसलिए ये काफ़ी बेहतर लगता है। यहाँ पर जो ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं इस समय, वो यूरोपियन लोग आते हैं, क्योंकि अब ठंड का मौसम शुरू हो गया है।
तो ठंड के मौसम में क्या है कि यूरोप में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, चाहे पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट की मैं बात कर लूँ, सर्बिया से लेकर जर्मनी तक, तो यहाँ पर मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है, तो लोग गर्म देश आना पसंद करते हैं। तो उनकी चॉइस होती है सिंगापुर, आपका मलेशिया और हांगकांग ऐसे यार, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है ये एक तरह से आप कैसे कह सकते हैं कि स्टेबल वेदर है। यहाँ पर ठंड नहीं होती है और बहुत गर्म नहीं होती है। गर्म इन द सेंस कि दुबई की तरह गर्म नहीं है और शिमला की तरह ठंड नहीं है, इन दोनों के बीच का है। बस एक ही चीज़ का कंपैरिजन और एक ही चीज़ की थोड़ी कमी जो नज़र आती है वो है ह्यूमिडिटी इनकी हवाओं में। अब आप मेरे चेहरे पे थोड़ी चमक देख रहे होंगे क्योंकि मैं तकरीबन 800 या 1 किलोमीटर के आसपास में चल कर आया हूँ और चेहरे पे स्वेटिंग शुरू हो गई है। तो ये थोड़ा सा रीज़न है, चिपचिपापन, शरीर से स्मेल आना, ये कॉमन सिम्टम्स कह सकते हैं या एक तरह से जनरल बिहेवियर कह सकते हैं जो लोगों के साथ घटित होती है। थोड़ा और करीब चल के दिखाते हैं आपको पेट्रोनास टावर का एक क्लोजअप लुक। अब हम जितना करीब जाएंगे इस टावर के, लोगों की भीड़ आपको ज़्यादा ही दिखेगी क्योंकि यहाँ से जो लोग क्लोजअप व्यू लेते हैं देखने के लिए, इसमें कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग सेंटर हैं और भी चीज़ें हैं इस पेट्रोनास टावर की। जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कितनी भीड़ होने वाली है, आप मेरे पीछे देखेंगे तो इतनी ज़बरदस्त भीड़ है। और इसको KLCC का, यानी आप इसको पेट्रोनास टावर का एक तरह से सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं। हर जगह सेल्फी पॉइंट होता है, इसको एक सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं। ये है मलेशिया का फेमस पेट्रोनास टावर और इस एरिया को जो हम कहते हैं वो है KLCC, ठीक है। ये कोलालमपुर का सेंट्रल पॉइंट है और इसे हम KLCC कहते हैं। इसके आसपास जितने भी हाई स्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं, चाहे आपका पब्लिको बैंक हो, यहाँ का नेशनल है, JR हो गया और होटल माया है, BSN है, जितने भी बैंकिंग्स हैं और जितने भी कैपिटल इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर हैं पेट्रोनास के आसपास में। तो शाम के समय यहाँ का लुक देखने लायक होता है, मनोरम होता है। दैट इज़ रियली नाइस। जो हमने यहाँ पे सफ़र किया, अब तक जो हमने यहाँ पे घूमा है, तो यहाँ पर इतना समझ में आया है कि अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेने की ज़रूरत है और जो कि शाम के समय पॉसिबल नहीं है। एक टाइमिंग है उनका मॉर्निंग में 9 से लेके शाम के 7 या 6 बजे तक, तो उसी टाइम पे ले सकते हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पे 8 साढ़े 8 बज रहे हैं रात के, तो ऊपर बिल्डिंग पे तो जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके आसपास एरिया में जितना हमें घूमना था हमने घूम लिया और जो हमें लगा बस ठीक है, एक अच्छी जगह है और लोग यहाँ पर आते हैं। एक सेल्फी पॉइंट है अच्छी यादगार के लिए देखने के लिए पेट्रोनास टावर। और पेट्रोनास टावर की खूबसूरती ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है लोगों के लिए, जो कुछ देर लोग यहाँ पर रहते हैं, समय बिताते हैं, अलग अलग देश के लोग आते हैं। तो हमने भी एक छोटा सा लुक ऑफ किया इसका और देखा इस पेट्रोनास टावर को। बाहर से बहुत खूबसूरत है, जैसा आप वीडियो में भी देख रहे होंगे। अंदर हम गए नहीं क्योंकि अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, आपकी शॉपिंग सेंटर्स हैं और रेजिडेंशियल तो शायद नहीं है इसके अंदर। तो ये बिल्डिंग है, बाकी बहुत बेहतर है, KLCC का सेंटर पॉइंट है। तो फ़िलहाल हमारी पेट्रोनास टावर विजिट को नहीं कह सकते, एक तरह से इसको हम पेट्रोनास दर्शन कह सकते हैं कि हम घूमने यहाँ पर आए थे और अच्छा रहा। अंदर जाने के लिए टिकट है, बाहर आने के लिए कोई टिकट नहीं है। आप यहाँ घूम सकते हैं, आसपास के एरिया में आप रहते हैं तो वॉक इन डिस्टेंस है। जो KLCC के आसपास के जो होटल्स हैं वहाँ से आप वॉक इन आ सकते हैं। स्ट्रीट व्यू अच्छा है। अगर आपको यहाँ पर टैक्सी लेना है तो टैक्सी के लिए आप यहाँ पे ग्रैब ऐप है जो यहाँ का, वो ले सकते हैं और किफ़ायती दरों पे आपको अलग अलग जगह पर ये आपको सफ़र कराएगा। अगले वीडियो में आप ज़रूर कनेक्ट रहें, आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ हिंदुओं का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बातू केव। स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।